अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सीड्स एंड सीड्स विच इज़ फ्रॉम 5th EVS। सो लेट्स बिगिन। सो ये चैप्टर जो है इट्स ऑल अबाउट सीड्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इट्स ऑल सीड्स। ये सारे सीड्स हैं, सीड्स जिसको कि हम कश्मीर में ब्योल बोलते हैं। तो ये एक्चुअली सीड होता क्या है? व्हाट इज़ अ सीड? सीड्स होते हैं ग्रेन्स, दाने, या फिर राइपन्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स जो कि पके हुए होते हैं एंड विच आर यूज्ड फॉर सोइंग, जिनको कि हम यूज़ करते हैं सो करने के लिए, ववन खतर इस्तेमाल करा। सो सीड्स में अगर आप देखोगे तो इसमें ये देखिए पार्ट्स होते हैं। कहाँ जैसे कि वो चना हम लेंगे, चने के सीड्स, तो उनमें आप देख सकते हो 2 हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को हम बोलते हैं कॉटिलीडन्स। किसी सीड में एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट, और किसी सीड्स में 2 हिस्से होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट की एग्जाम्पल होती है कॉर्न का सीड। कॉर्न जो होता है, जो हम खाने के में इस्तेमाल करते हैं, वो मकई। तो मक्की का सीड वो है मोनोकॉट। और दालें वगैरह, बीन्स या चने दाल, तो उनमें 2 हिस्से होते हैं, 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, तो जिनको कि हम बोलते हैं डाइकॉट। यूजुअली सीड्स जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इवन जो हम बोलते हैं ना इनको ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू आता है, किशमिश आती है, बादाम आता है, अखरोट आता है, वॉलनट आता है। ये सारे जो हैं दीज आर ऑल सीड्स, या मूंगफली, पीनट्स जिसको हम बोलते हैं, या दालें वगैरह, ये सारे सीड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट सीड्स। ये सीड्स के बारे में ये चैप्टर है। नाउ आप अपनी बुक्स खोलिएगा। गुलामा वॉज वेटिंग फॉर हिज मोसीज, यानी कि खालाज फैमिली टू विज़िट देम। अब गुलामा एक बच्चा है जो कि अपनी मौसी का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उनकी फैमिली को विज़िट कर सके। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़। अब वो छुट्टियों में आएंगे इनके घर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न्स। अब जाहिर सी बात है, जब कोई घर में मेहमान आता है तो मेहमान के लिए हम तैयारी भी करते हैं, उनके लिए अच्छे खाने बनाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं। तो उनके साथ कज़न्स होते हैं, उनके साथ फिर अच्छा टाइम बिताते हैं। तो सेम फीलिंग्स गुलामा के इस पे भी थी कि जब वो आएंगे, मेरी खाला के बच्चे भी उनके साथ होंगे, तो मैं उनके साथ अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा और उनके साथ अच्छे से खेलूँगा कज़न्स के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गुलामा, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स, यानी कटोरी ऑफ चना ग्राम, जो दाल है। तो शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज पुफीज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। अब जो इसकी मदर है, गुलामा की माँ जो है, उसने इसको एक काम दिया करने को कि सोने से पहले ये याद रखना कि 2 कटोरी, 2 बाउल्स चने के सोक करने के लिए रखना। सोक मतलब पानी में उसको भिगोने के लिए रखना, क्योंकि वो तो जा रही थी पुफी के यहाँ, बुआ के यहाँ उसकी, और वो मॉर्निंग में ही आने वाली थी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब अब एज़ पर एडवाइस जो उसको किया था अपनी मदर ने गुलामा को, तो वो चना सोक कर रहा था। तो गुलामा थॉट हाउ विल 2 स्मॉल बोल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सनस। अब 8 आदमी आ रहे हैं, 8 पर्सनस आ रहे हैं लोग, तो 8 लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा 2 कप। तो उसने थोड़ा सा और एक और बोल ऐड किया, तो काफ़ी ज़्यादा उसने डाला। तो जब उसने ये सब किया, उसकी मदर ने उसको कहा था 2, लेकिन उसने डाले थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब उसकी मदर मॉर्निंग में आ गई तो शी सॉ चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। वो चना तो उसने सोक कर लिया था, लेकिन वो बाहर क्यों निकले हैं? इसका मतलब कि उसने शायद ज़्यादा सोक करने के लिए डाले थे। तो उसने गुलामा से इंक्वायरी की कि तुमने कितने, हाउ मच डिड यू सोक, कितना चना तुमने सोक करने के लिए डाला था। हाउ डिड इट हैपन?
गुलामा तुम मुझे बताओ कि ये बाहर क्यों आए हैं? क्योंकि तुमने ज़्यादा चने भिगोने के लिए रखे हैं। कोई बात नहीं, नाउ इट्स गुड, आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। अब उसने ये डिसाइड किया, चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया, अब मैं आधा इसमें पकाऊंगी और आधा स्प्राउट के लिए रखूंगी। स्प्राउट का मतलब है कि जब हम किसी भी सीड को पानी में भिगोते हैं, फिर उसमें जो, अगर हम वही सीड्स फिर ऐसे ही किसी भी डैम्प क्लॉथ में रखें, डैम्प मतलब कि जो कि जिसमें कि जिस क्लॉथ में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, पानी से भरी हुई हो, तो उसी क्लॉथ में जब हम वो सीड्स को रखेंगे फॉर फ्यू डेज़, तो उसमें से वो स्प्राउट्स निकलते हैं। स्प्राउट्स मीन्स वो जैसे कुल ही अथवनांशेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, हमको ज़्यादा देर तक अगर हम प्याज, ऑनियंस या पोटैटो, आलू वगैरह रखेंगे अपने घरों में भी, तो उसमें भी वो निकलते हैं स्प्राउट्स, उन्हीं को बोलते हैं। आई कैन सेंड, अब यही तो डिसाइड किया गुलामा की माँ ने, कि उसने बोला चलो ठीक है, आधा मैं पकाऊंगी और आधा स्प्राउट्स के लिए रखती हूँ। एंड आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि आप स्प्राउट्स खाओ, तो इसीलिए अब मैं आधे उसको ही भेजूँगी जब इनके स्प्राउट्स निकलेंगे। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्हीं चनाज को, वेट चनाज को या चनाज को फिर जो सोक्ड हैं उनको फिर इसने वेट क्लॉथ में रखा, गीले कपड़े में रखा और फिर लटकाने के लिए रखा कुछ दिनों तक, ताकि जब तक ये फिर इनसे वो स्प्राउट्स ना निकले। नाउ इनके नीचे ये दिए गए क्वेश्चंस जो हैं वी विल डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट वी विल कम टू नो कि उसके बाद इस चैप्टर में क्या हुआ। नाउ उसके बाद इन्होंने एक एक्टिविटी करी। एक्टिविटी क्या थी? डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? आपने क्लास 4 में भी ये एक्टिविटी की थी इन्हीं सीड्स के साथ। नाउ ट्राई अनदर वन। अब आप एक और एक्टिविटी करो जिससे कि आपको पता चलेगा, इन ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा इन सीड्स के मुतल्लिक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम चना एंड 3 बॉल्स। तीन बॉल्स, 3 कटोरियाँ लेनी है आपको और चने की दाल लेनी है कुछ ही। नाउ पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल। एक पहली बॉल में आपको 4 चने के सीड्स डालने हैं एंड फिल इट अप विद वाटर, और उसको वाटर से फिल करना है। देन पुट अ डैम्प पीस ऑफ कॉटन वूल इन द सेकेंड बॉल, और सेकेंड बॉल में आपको क्या डालना है? आपको डैम्प क्लॉथ, यानी कि जो थोड़ा सा वेट हो, गीला हो, वो डालना है, या कॉटन वूल इस सेकेंड बॉल में। पहले बॉल में आपने चने के कुछ सीड्स डाले और उसको फिल किया पानी से। दूसरे बॉल में आपको यही कपड़ा लाना है, मॉइस्चर्ड कपड़ा, और उसमें क्या करना है? नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट, और चनाज इतने ही 5 या 6 सीड्स चना के लेने हैं और इसमें रखने हैं। बट मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। आपको इसमें वही कपड़ा रखना है जो थोड़ा सा वेट हो, जिसमें मॉइस्चर हो। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल। तीसरी कटोरी में इतने ही 5 या 6 सीड्स चना के डालने हैं बस। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। उसमें और कुछ हमको नहीं डालना, ना पानी, ना क्लॉथ, ना कुछ। एंड देन कवर ऑल द 3 बॉल्स। उसके बाद इन तीनों कटोरियों को, तीनों बॉल्स को ऊपर से कवर करना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन द बॉल। अब आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है आफ्टर 2 days। 2 दिन तक इनको बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। यू हैव टू कीप इट अनडिस्टर्ब, लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड। आपको इनको हिलाना नहीं है, आपको ढक्कन नहीं उठाना, आपको कुछ नहीं करना है इनको। 2 दिन बाद आप फिर इनकी नोट करेंगे ऑब्जर्वेशंस कि आपने क्या देखा इन तीनों बाउल्स में। ओके, अब ये हमको बोलता है कि आपको ये ऑब्जर्वेशंस करनी। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आप ये चीज़ देखोगे। आर द सीड्स गेटिंग एयर? सीड्स में पानी में हवा पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, वाटर। व्हाट चेंज डू यू सी? आपने क्या चेंज देखा 2 दिन बाद जब इनको ऑब्जर्व किया, आपने देखा बॉल्स को ढक्कन उठा के, तो आपने क्या देखा? एंड हैव द सीड्स स्प्राउटेड? और किसी भी बाउल में क्या सीड्स जो हैं वो स्प्राउट किए हुए हैं?
नाउ अब ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं जो कि हम लेटर ऑन में आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, बट फिलहाल हम इनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट? किस बोल में आपको लगा कि सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हुए हैं, फैले हैं, निकले हैं, उनकी निकले हैं स्प्राउट्स। तो सीड्स जो हैं वो स्प्राउट बोल नंबर 2 में निकले हैं, बिकॉज उसमें जो था मॉइस्चर था, एंड सीड्स जो थे वो फिर जब 2 दिन में रहे तो 2 दिन तक उस डैम्प कॉटन या डैम्प क्लॉथ में रहे, जिसकी वजह से उसकी स्प्राउट्स निकले थे। अब क्या डिफरेंस है? डिड यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस बॉल एंड द अदर बॉल्स? आपने कोई डिफरेंस चेक की कि क्या था? यस, जिस बाउल में, बाउल नंबर 1 में पानी था, तो वो जो है सीड्स वो स्वेल हुए थे, वो फैले थे। जो विदाउट वाटर था बट द सीड्स वर इन डैम्प क्लॉथ, तो उनके सीड्स स्प्राउटेड हुए थे। एंड द थर्ड वन जिसमें थोड़ा सा एयर था, तो उसकी वजह से भी वो फैले हुए थे। वाई डिड गुलामाज मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? अब गुलामा की माँ ने जो है आधे चने इसमें क्यों डैम्प क्लॉथ में क्यों भिगोए थे? जस्ट क्योंकि वो चाहती थी कि वो स्प्राउट करे, और स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द वेदर। और इससे क्या होता है, स्प्राउटिंग के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर भी सही हो और हवा में ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर भी हो। तो ये डिफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। कहीं पे किसी टाइप का वेदर होता है तो उसमें सीड्स स्प्राउट डिफरेंटली करते हैं, और कहीं पे अलग तरीके का वेदर होता है जिसमें कि सीड्स अलग तरीके से या ज़्यादा टाइम लेते हैं स्प्राउट करने में। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर अभी तक जो है मैंने लेसन पढ़ाया आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। आने वाले क्लास में हम इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बाहर ज़्यादा नहीं घूमिएगा, घर पे ही इन क्लासेस को रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।